हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले वर्म्स या जिसे पैरासाइट्स भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, उसकी बात करेंगे। देखिए, बच्चों में कुछ आदतें ऐसी होती है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से पैरासाइट्स के अंडे या एग्स जिसको बोलते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों में आदत रहती है कि वो कपड़े चबाते रहते हैं या टॉयज़ मुंह में डाल के खेलते हैं, टॉयज़ चबाते रहते हैं। कई बार इनको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से चीज़ें मुंह में डालने की आदत हो जाती है। जैसे मिट्टी कहीं से मिल गई तो मिट्टी मुंह में डाल दी, खेलने के लिए गए सैंडपिट में तो मिट्टी खाने लगे, या घर में जहाँ पे भी थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग गई उनको लगता है कि मैं खा लूँ, मुंह में डाल लूँ। तो कपड़े, टॉयज़, मिट्टी, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं पैरासाइट्स के अंडे उनके स्टमक में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पे वो इंटेस्टाइन्स में ग्रो करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज़ मोशन हो गया, कई बार पेट में दर्द की शिकायत बच्चों को रहती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ईचिंग हो रही है एनस में, बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता है, या बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है फिर भी वेट गेन नहीं हो पाता है उनका। बच्चों के मुंह में से, साइड में से पानी ड्रूल होता रहता है। रात को उल्टा सोने की आदत होती है, तकिए पे पानी ड्रूल होता रहता है। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चों के स्टमक में वर्म्स है या पैरासाइट्स हैं। तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स कुछ है जिनको कॉम्बिनेशन में अगर हम देते हैं तो धीरे धीरे सारे वर्म्स निकल भी जाते हैं और इवन जो अंडे होते हैं वो भी निकल जाते हैं या वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 6 से 8 महीने में या 1 साल तक उसको बार बार रिपीट करने पे ये पूरी तरीके से उसका निकाल हो जाता है। तो उसमें कुछ मेडिसिन्स है, जैसे सिना हो गई, कैलकेरिया काब हो गई, सेबाडीला है, इग्नेशिया है, कैलेडियम है और स्पाइजेला है। ये कुछ मेडिसिन्स है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है ऐसे केसेस में जहाँ पे बच्चों को पेट में वर्म्स है। तो ऐसा है, आप 30 या 200 पोटेंसी में कॉम्बिनेशन में बच्चों को दे सकते हैं फॉर वर्म्स ऑफ द स्टमक। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और धीरे धीरे बच्चा वेट भी गेन करने लग जाता है, भूख भी लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन होते हैं तो वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। और धीरे धीरे अगर फिर साथ में हम आयरन के लिए भी डाइट शुरू करें तो वो मुंह में चीज़ें डालना ही भूल जाते हैं। तो उससे फिर बार बार रिपीटेडली ये चीज़ें नहीं होती है। तो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वो जैसे जैसे आते हैं वीडियोस देखते जाते हैं। तो प्लीज़ कंसिडर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।